स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। आइए आज तुला राशि के बारे में, तुला राशि का राशिफल जानते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। तुला राशि और तुला लग्न वाले जातक जितने भी हैं, तो वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें और शुभ अशुभ चीज़ें जो भी हो रही आगामी अंग्रेजी वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य में एक साल की समयावधि में कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष, किन किन क्षेत्रों से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों से नकारात्मक परिणाम मिलेंगे और वजह क्या होगी और उसका निदान क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो तुला राशि के जातक के लिए ये जो 9 वर्ष की कुंडली होगी, इसमें शनि पंचम भाव में गोचर करेगा, राहु छठम भाव में गोचर करेगा, बृहस्पति सप्तम में गोचर करेगा और केतु 12 में गोचर करेगा। अब इन सारे ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखते हुए तुला राशि के जातक के लिए या तुला लग्न वाले जातकों के लिए यह वर्ष जो है बहुत ही खास रहने वाला है। अब खास किस मामले में होगा, किस मायने में खास होगा? एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जो है किसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आदि में अवसर मिलेगा, बैठने का अवसर मिलेगा, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है, तुला राशि के या तुला लग्न के जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए विद्या के क्षेत्र से अच्छे परिणाम मिलेंगे, उन्नति होगी। और जिन व्यक्तियों के लिए संतान की कामना है, तुला राशि के जातकों के लिए जिनको संतान का समय है, संतान की कामना है, संतान की योजना बना रहे हैं, उनके लिए संतान सुख की स्थिति भी बनेगी। और अगर कोई इस तरह का व्यवसाय है जो निवेश करने वाली चीज़ है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ है, लॉटरी या सट्टा वगैरह जो भी है, उससे भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वो कार्य जो है रिस्की होता है, तो इसलिए उस पर विशेष बल नहीं दूंगा। केवल ये जानने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा इस व्यवसाय से कोई जुड़ा हुआ है, लॉटरी सट्टा आदि से, तो उसको लाभ मिल सकता है। साथ ही जिन जातकों के विवाह का समय हो गया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो इस बार चूँकि बृहस्पति का गोचर सप्तम में हो रहा है, तो विवाह का योग भी बन सकता है। और सुयोग्य जीवन साथी, साथ में विवाह का योग्य भी बनेगा, साथ में सुयोग्य जीवन साथी का योग, आपकी कल्पना के अनुरूप, आपकी इच्छा के अनुरूप, और अच्छे जीवन साथी का योग प्राप्त होगा। साथ ही अगर नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें उन्नति तरक्की के अवसर आएंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नौकरी आदि ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी उनको सफलता मिल सकती है। साझेदारी में जो कार्य कर रहे हैं, जो भी जिनके साझेदार हैं, जो साझेदारी का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नति हो सकती है। और साथ ही साथ व्यापार में कुछ बदलाव की भी स्थिति बन सकती है। और व्यापार का रूप स्वरूप भी
बढ़ सकता है, इससे और अच्छे स्तर पे जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह आगामी वर्ष जो है कई सारी ऐसी सकारात्मक चीज़ें लेकर के आ रहा है, चाहे वो जीवन साथी के संबंध में हो, चाहे संतान के संबंध में हो, चाहे रोजगार के संबंध में हो, यानी आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक। लेकिन साथ ही ये सब तो हो गई सकारात्मक चीज़ें, साथ ही एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा नकारात्मक हैं। बहरहाल उनसे ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु की जो स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए जो बन रही है वो छठम भाव में बन रही है, छठम में रहेगा। तो उसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आए दिन जो है चुनौतियां उत्पन्न होंगी, शत्रुओं की प्रबलता होगी, शत्रु प्रकट होंगे, गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग की भी आशंका बन सकती है। यद्यपि वो एक समयकालीन होगा, एक निश्चित समय अवधि के लिए होगा, टाइम बीइंग होगा, परंतु फिर भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि एक तो शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है, दूसरा शरीर में किसी प्रकार के विकार की स्थिति बन सकती है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। और उसके निदान हेतु अगर संभव हो तो राहु से संबंधित कोई भी छोटा मोटा सरलतम उपाय जरूर करें, ताकि जो आने वाली शारीरिक परेशानी है या जो शत्रुओं की समस्या है उससे निजात मिल सके। एक दो व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं, वैसे यात्राओं से लाभ मिलेगा और स्थानीय यात्राएं भी हो सकती हैं, बाहरी यात्राएं भी हो सकती हैं और उन यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि एक दो यात्राएं जो है व्यर्थ की हों, जिनसे आपको कोई लाभ न मिल सके। तो ये दो तीन बातें जो है साधारणतया तुला राशि के जातकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। वैसे कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विवाह का अगर किसी का समय है तो विवाह का योग बनेगा, सुंदर जीवन साथी का योग बनेगा। साथ ही संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर शिक्षा में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परंतु शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सतर्क रहना है और शरीर में किसी प्रकार का विकार न हो तो उसके लिए नियम संयम बरतने की आवश्यकता है। साथ ही अगर संभव हो कोई इस समस्या से ग्रसित हो चुका हो, किसी को शारीरिक परेशानी हो, तो राहु के निमित्त थोड़ा बहुत उपाय करें और यात्राओं का भी प्रबल योग बनेगा। बाहरी स्थानों से अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। एक दो यात्राएं जो है व्यर्थ भी हो सकती हैं, जिनसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत जो राहु की दिक्कत है उसको समय पर अगर उससे संबंधित कुछ छोटा मोटा उपाय कर लिया जाए तो वो भी ठीक रहेगा। और इस विषय में इस समय का सदुपयोग करें, नई योजनाओं को साकार करें तुला राशि के जातक। और अगर इस विषय में किसी प्रकार की कोई भी विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो हमारे द्वारा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और उसका निदान क्या होगा उस संबंध में भी चर्चा हमसे फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।